आपने एक लाइन सुनी होगी, अ मैन विदाउट अ विजन इज अ मैन विदाउट अ फ्यूचर। जिस पर्सन के पास में विजन नहीं है उसका कोई फ्यूचर नहीं है। और याद रखना, जिसका फ्यूचर नहीं होता तो फिर वो पास्ट में चले जाता है, ये याद रखना। आपको ये समझना होगा कि विजन है क्या। विजन इज द एबिलिटी टू सी द थिंग्स विच आर इनविजिबल। विजन एक ऐसी चीज है जो आपको अदृश्य चीजों को भी दिखा दे, वह वास्तव में क्या है, विजन है। याद रखो, आपको दृष्टि और दृष्टिकोण के बीच में अंतर मालूम होना चाहिए कि दृष्टि क्या है और दृष्टिकोण क्या है। दृष्टि जो है वो केवल आपको उन्हीं चीजों का ज्ञान करवाती है जो जैसी है उसी का ज्ञान करवाती है, लेकिन दृष्टिकोण होता है वो आपको इस बात का ज्ञान करवाता है कि वो चीज ऐसी भी हो सकती थी। याद रखना, ऐसी दृष्टि जिसके अंदर कोई दृष्टिकोण न हो उससे बेहतर तो अंधता है। याद रखना, साइट विदाउट विजन इज इक्विवेलेंट टू द ब्लाइंडनेस। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े लोग बने हैं उनके पास में एक स्पष्ट विजन था। विजन के बिना कोई इंसान बड़ा बन ही नहीं सकता है। याद रखना, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनके पास में 3 चीजें हमेशा रहती है। वो याद रखना, वो बहुत बहुत बड़े स्तर के ऊपर, बहुत बड़े स्केल के ऊपर सोचते हैं, वो बहुत फास्ट डिसीजंस लेते हैं और डिसीजंस लेने के बाद में उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट करते हैं। और तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। याद रखना, फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत बहुत जरूरी है। प्रेजेंट के अंदर ज्यादा नहीं सोचना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है। प्रेजेंट के बारे में तो यारो कौन सोचता है? प्रेजेंट के बारे में तो केवल एक लेबर, एक मजदूर सोचता है कि वो सुबह जाएगा काम पर और मजदूरी करेगा, शाम को खाना आएगा और वो खा लेगा, वो मजदूर सोचता है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो फ्यूचर के बारे में सोचते ही हैं। फ्यूचर के बारे में तो सोचना ही होगा आपको। बचपन से ही विजन की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है कई लोगों के अंदर। स्कूल के अंदर मुझे याद है कि जब फ्री पीरियड होता था और कोई टीचर आता था तो लाइन से एक एक बच्चे को खड़ा करके और पूछा जाता था कि बेटा आपका एम्बिशन क्या है। किसी ने ये नहीं पूछा कि विजन क्या है। आज आपको ये सीखना पड़ेगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द एम्बिशन एंड द विजन। एम्बिशन का मतलब क्या, इसको हिंदी में अनुवाद करके बताऊं तो क्या है एम्बिशन? क्या है एम्बिशन का मतलब? महत्वाकांक्षा, आकांक्षा, तृष्णा, किसी चीज को पाना। तो बेसिकली एम्बिशन क्या है कि जो चीज आपके पास में है उसको एक्सपांड कर देना, दैट्स इट, दैट इज एम्बिशन। लेकिन विजन क्या है? विजन इज एक्सप्लोरेशन, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना, नई पॉसिबिलिटीज को खोजना वास्तव में विजन है। हमारी नई पीढ़ी को यह सिखाना चाहिए कि एम्बिशन नहीं, विजन क्रिएट करो। यू हैव टू कन्वर्ट योर एम्बिशन इनटू द विजन। जब आप अपने एम्बिशन को जब आप विजन में कन्वर्ट कर देते हो तो याद रखना, दुनिया के अंदर आपका सक्सेसफुल बनना तय है। कई बार मैंने देखा है कि जब किसी से, बच्चे से पूछते हैं या किसी बंदे से पूछते हैं कि उसे लाइफ में क्या करना है, तो वो खड़े होके कहता है मुझे बड़ा बनना है, मुझे बहुत ऊंचाइयों को छूना है। अरे भाई, इसका क्या पैरामीटर है कि बड़ा बनना है? ये ख्याली पुलाव है, ये ड्रीम से केवल। यदि आप इसको सच्चाई में उतारना चाहते हैं तो याद रखना कि हमेशा विजन जो होता है लोगों का वो स्पेसिफिक होता है। विजन सटीक होना चाहिए, विजन स्पष्ट होना चाहिए। आप एक बात बताइए, जब आप एक ट्रेन का टिकट लेने टिकट की खिड़की पर जाते हैं और आप टिकट के लिए पूछते हैं तो सामने वाला जो खिड़की के ऊपर बैठा हुआ जो टिकट वाला होता है वो आपसे क्या पूछता है? कहां का टिकट चाहिए? फिर वो पूछता है कितने टिकट चाहिए? फिर वो पूछता है कि कौन सी क्लास का टिकट दूं मैं आपको, फर्स्ट क्लास का दूं, सेकंड क्लास का दूं, थर्ड क्लास का दूं। तो इसका मतलब साफ है
कि आपका विजन जो है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कोई ये थोड़ी कहता है कि आपने जाके खिड़की पे कह दिया कि भाई कहीं का भी टिकट दे दे, ऐसा नहीं होता है। जहां की यात्रा करनी होती है वहां के बारे में आप स्पष्टतया बताते हैं ना कि मुझे यहां पर जाना है। वैसे ही विजन के मामले में भी है। विजन जो होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए। विजन ऐसा होना चाहिए जिसको इंसान जो है वो सुबह उठते ही बार बार दोहराए, बार बार अपने अंदर, माइंड के अंदर ये चीज लेकर आए कि मेरा विजन ये है और मुझे इस जगह पर पहुंचना है। अपना जो सबकॉन्शियस दिमाग है उसके अंदर वो जो पर्सन है वो सेट कर ले इस चीज को कि मुझे यहां पर ही जाना है, इससे कम के ऊपर मैं किसी भी हालत के अंदर मानूंगा नहीं। वो तो होता है विजन, है ना। ये जो विजन है, याद रखना, ये विजन जो है वो 1 या 2 दिन के अंदर क्रिएट नहीं हो सकता है। विजन के लिए मेहनत करनी पड़ती है आपको, विजन को चेज करना पड़ता है, तब कहीं जाके आप जो विजन रखते हैं, जो दृष्टिकोण रखते हैं, उसको आप डेफिनेटली हासिल कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, हम अपने विजन को पाने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। याद रखो, जब अपने कहीं एक जगह पर कहीं घूमने जाना होता है, हमको कहीं शिमला जाना है या गोवा घूमने जाना है, तो हम उसकी प्लानिंग जो है वो 1-1, 2-2 महीने पहले करते हैं। हम यहां तक कि एक एक चीज की प्लानिंग करते हैं कि कौन सी फ्लाइट के अंदर जाएंगे या कौन सी ट्रेन के अंदर जाएंगे, कौन सी बस के अंदर जाएंगे, कौन सी होटल होगी, क्या क्या चीजें हम लोग देखेंगे। इतनी तक हम लोग प्लानिंग करते हैं, हम लोग हर चीज की रिसर्च करके और फिर वहां पर जाते हैं। एक भिंडी खरीदते हैं हम लोग तो 2 बार 3 बार उसको तोड़ तोड़ के और फिर हम लोग एक 50 रुपए किलो की भिंडी को खरीदते हैं। लेकिन हम जब बात आती है हमारे लाइफ के सक्सेस की, हमारे टारगेट की बात आती है, जब हमारे विजन की बात आती है, तो हम लोग उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अरे हमारी जिंदगी मान लीजिए 60 साल की या 80 साल की या 90 साल की, क्या कभी आप लोगों ने अपनी इतनी लंबी जिंदगी के लिए क्या आपने 90 मिनट भी बैठ के कभी प्लानिंग की है? याद रखना, विजन के लिए, विजन को फुलफिल करने के लिए प्लानिंग चाहिए दोस्तों। और आप लोग 21वीं सदी के अंदर रह रहे हो, आपके पास में सुविधाएं हैं, आप अपने विजन को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। ये पहले जैसा नहीं है कि लोग जो है वो 10th क्लास तक जो है वो स्कूल के अंदर नेकर पहन के जाते थे, शॉर्ट पहन के जाते थे। तो पुराने लोगों के अंदर छोटी नेकर, छोटी चड्डी, तो उनके अंदर जो है वो विजन भी छोटा होता था। आजकल का बच्चा नर्सरी क्लास के अंदर जो है वो जीन्स पहनना शुरू कर देता है। तो लंबी पैंट की तरह अपना विजन भी दोस्तों बहुत बहुत ऊंचा रखो, अपने विजन को छोटा मत रखो। याद रखो, मेहनत करते रहो, डोंट गिव अप द थिंग्स। एक बार आपने मन में ठान ली तो फिर तब तक मेहनत करते रहो जब तक कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता है। बस मैं अपने इस वीडियो से केवल आप लोगों के अंदर केवल यही ऊर्जा संचारित करना चाहता हूं कि आप जो है वो अपने एम्बिशन को विजन के अंदर बदलो, अपनी साइट को विजन बनाइए, न केवल उसको साइट को साइट ही रहने दीजिए। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, हमेशा याद रखना कि फ्यूचर तभी बिल्डअप होता है जब विजन होता है। आप अपने मन के अंदर ये ठान लीजिए कि मुझे क्या बनना है, फिर देखिए कि आपकी राहें जो है वो आसान हो जाएगी। मैं डॉक्टर एनएस जैन आपके साथ में हूँ, हरदम रहूंगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच सके। मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंचे, इन्हें शेयर कीजिए ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं उनको हम लोग काफ़ी लोगों तक पहुंचाएं। थैंक्स अ लॉट, हम फिर मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते।